आर्यन अभियान के प्रायोजक हैं वास्तु विहार। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। बिजली पर अभियान का ये चौथा हफ्ता है। बिहार में बिजली की जो दुर्गति है वो किसी से नहीं छुपी है। क्या बिजली चुनावी मुद्दा बनेगी? 2010 में विधानसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री ने बिजली का हाल सुधारने का वायदा किया था, लेकिन यह वादा पूरा होता नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री ने 2005 में भी बिजली देने का वायदा किया। यह वादा 8 साल से पूरा नहीं हुआ। क्या ये वादे खोखले हैं जो हकीकत की जमीन पर नहीं उतरेंगे? बिहार बिजली बोर्ड में कितनी धांधली और दादागिरी है, इसका खुलासा सोमवार को जनता दरबार में हुआ। लोगों ने ऐसी शिकायतें की कि बोर्ड के अध्यक्ष हैरान रह गए। बोर्ड के कुछ अफसरों को लोगों की जान की परवाह तक नहीं है, तभी तो उन्होंने शेखपुरा समाज गांव में पेड़ पर टांग दिया है 11,000 वोल्ट का तार। तो बिजली बोर्ड के गड़बड़ झालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। सोमवार को भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में कहा था कि अगर एक टर्म और मिल जाए तो हम बिजली बेचने की स्थिति में आ जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? 2010 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने बिजली के नाम पर वोट मांगा था और मिले भी। बिहार में एनडीए को वोट भले मिल गया, लेकिन वायदों की जमीन अभी तक बंजर है। जब मुख्यमंत्री का वायदा पूरा नहीं होता तो लोग किसी और के वायदों पर क्या यकीन करेंगे? वोट के लिए सपना दिखाओ और वोट मिले तो भूल जाओ। एक रिपोर्ट। साल 2005 मुख्यमंत्री नीतीश ने किया शेखपुरा जिले का दौरा। 6 जगहों पर पावर सब स्टेशन बनाकर 1 साल के अंदर शुरू करने की हुई थी घोषणा। मेहुस गांव में पावर सब स्टेशन का टेंडर हुआ और ढांचा भी खड़ा हुआ। 6 साल गुजर गए, लेकिन बिजली लेने देने का काम नहीं हुआ शुरू। फिलहाल ये पावर सब स्टेशन बन गया है चारागाह। क्या मुख्यमंत्री अपने वायदे को भूल गए? क्या गांवों की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जो वायदे करते हैं उस पर अफसर पूरी तरह अमल नहीं करते? तो फिर क्यों मेहुस में पावर सब स्टेशन शुरू नहीं हुआ? जमीन मिल गई, मकान बन गया, लोहे के खंभे गड़ गए, लेकिन पावर ट्रांसमिशन के लिए जो चीजें जरूरी थी उसका इंतजाम नहीं हुआ। ये कैसे उपकरण हैं जो 6 साल में लग नहीं पा रहे या फिर अफसर लगाना नहीं चाह रहे? मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2006 में चालू हो जाएगा यह विद्युत उपकेंद्र, लेकिन ऐसा पेच फंसा कि सीएम की बात बेबात हो गई। ऐसे में कोई कैसे यकीन करेगा बड़ी घोषणाओं पर? कि अफसरशाही इतनी ताकतवर है कि वो सीएम की घोषणाओं को भी लटका दे। बिजली पर सरकार कितनी गंभीर है? मेहुस का पावर सब स्टेशन इसका सच बयां कर रहा है। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम साल के अंदर इसका उद्घाटन कर देंगे, लेकिन जैसे है वैसे। बिजली बोर्ड के अफसर हों या ठेकेदार, शेखपुरा में सब मनमानी पर उतर आए हैं। क्या पोल के बदले किसी पेड़ पर 11,000 वोल्ट का तार टांगा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और ये गैर कानूनी काम हुआ है शेखपुरा के समास गांव में। लोगों ने कई बार बिजली ऑफिस में शिकायत भी की कि तार को पेड़ से हटा लिया जाए, लेकिन किसी की कान पर जूं तक नहीं रही। कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन तार अभी भी पेड़ पर ही टंगा है। गाछ में लगाने से रोज दिन रात शॉट मारता है और इस जगह गांव ग्रामीण पड़ता है, इसलिए इसमें हर हमेशा खतरा होते रहता है। आज भी शॉट लग गया है? आज भी शॉट लगा, जिससे कि एक अनुसूचित जाति के बाल बच्चा घायल है। ठेकेदार के मनमानी से किया गया है। ठेकेदार कैसे हुआ? पोल यहाँ पर पहले से नहीं था? पहले से पोल था, कम गड्ढा में गड़ा गया है। पोल अपना कवड़ जाता है, टूट जाता है अपना ही आगे, जिससे पता ऐसा कर रहा है। कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वायदे अक्सर टूट जाया करते हैं। राजनीति के लिए ये बात एक हद तक मौजूद है। राजनीति में वायदों का शायद यही हस्र होता है। आर्यन न्यूज के लिए शेखपुरा से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देख लिया आपने, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं, ऐसा मुहावरा है। लेकिन अगर राजनेताओं की बात किया जाए तो ये मुहावरा 100% सच साबित होता है। आप भी हमारे साथ चर्चा के दौरान जुड़ सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध भी है, वो क्या अनुरोध है देखिए। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। तो बस आप इस बात का ख्याल रखें कि जब आप हमें फ़ोन करें तो अपने टीवी वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर दें और हमारी बात सुनें। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तारुफ करा देते हैं। आप हैं विनोद शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। और आप हैं जदयू नेता असलम आज़ाद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत असलम साहब। असलम साहब, आप सत्ता पक्ष के नेता भी हैं, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। आपने शेखपुरा का भी हाल देखा, लगातार वादे पर एनडीए सरकार ने वोट मांगे, वोट मिले भी, प्रचंड बहुमत मिला पूरे तरीके से। आपको भी याद होगा जब 2010 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचेगी। खैर गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, कहां तक पहुंची है, नहीं पहुंची है, 10,000 गांव क्यों अंधेरे में है, ये हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक छोटा सा आपको उदाहरण हमने दिया, गड़बड़ झाले की बात कही। शेखपुरा में पेड़ के ऊपर में तार टंगा हुआ है, लगातार हादसे होते रहते हैं, कई बार इन चीज़ों को बताया भी गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। आखिर क्यों कौन इसका जिम्मेदार है? ये जो सूरत हाल है, यकीनन इस पे चिंता जितना भी करें कम है, और ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। जिन लोगों ने भी किया उनकी जवाबदेही बनती है, और हम ये समझते हैं कि बिजली बोर्ड को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, वो ठेकेदार हों, इंजीनियर हों या दूसरे जो है कर्मचारी हों, उनके ख़िलाफ़ यकीनन कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए कि अभी आपने जो बताया, एक साहब ने ये बताया कि एक बच्चा घायल हो गया, मर भी सकता था, और ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो बिजली एक ऐसा मसला है और बहुत ही संवेदनशील मसला है जिस पे तवज्जो सरकार की है। आपने अभी बताया हमको वोट सिर्फ बिजली की वजह से नहीं मिला था। नहीं, एक मैंने इसलिए बात बोली, बिजली का वादा जरूर किया गया, लेकिन बिजली हम नहीं पैदा करते हैं। लेकिन वादा नीतीश कुमार नहीं, आपकी सरकार नहीं किया था कि गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अहद पे कायम हैं, बिजली यकीनन जो है लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी जब तक कि नीयत साफ नहीं होगी केंद्र सरकार की। लेकिन असलम साहब, जब वादे किए जाते हैं तब तो ये वहां पर कुछ नहीं बोला जाता है। जैसे हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई चीज का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो नीचे कंडीशन अप्लाई लिखा रहता है। तो क्या इन वादों में भी कंडीशन अप्लाई रहती है कि केंद्र सरकार का अगर मुझे सपोर्ट मिला तो शायद ये काम हो जाएगा? सपोर्ट का मामला नहीं है, जब तक के कोल लिंकेज नहीं मिलेगा। बिजली तो पानी से पैदा होता है या फिर कोयले से पैदा होता है। तो हमारे यहाँ जो यानी क्या कहते हैं, पानी से बिजली पैदा होने का था तो वो चला गया झारखंड में। बिहार में अगर बिजली पैदा करेंगे हम तो हमको कोल लिंकेज चाहिए, कोल चाहिए, जो केंद्र सरकार नहीं दे रही। कहता है केंद्र का कहना ये कि तुम पहाड़ ले लो, अब पहाड़ हम ले लेंगे, लिंकेज नहीं देंगे तो हमको 10 बरस के बाद बिजली मिलेगी। चलिए, ये तो बात बिजली की हो गई। ये तो आप बिजली की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से बिजली कम मिल रही है, इस बात को हम मानते भी हैं, अक्सर इस फोरम पर हमने बात भी की है। लेकिन अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, शेखपुरा की जो तस्वीरें दिखाई, आपने उसको गैर जिम्मेदार जरूर बताया और ये भी कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा जब भी असलम आज़ाद साहब बात होती है तो ये होनी चाहिए, ऐसा गलत है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है, लेकिन कार्रवाई होती कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कार्रवाई होती कहाँ है, क्यों, कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? ऐसा है कि आप तो सिर्फ ये दिखलाते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है जी, लेकिन जो हुआ है वो भी तो दिखलाइए। बहुत सारे मसाइल का हल निकलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आप तक वो बातें पहुंचती नहीं या फिर उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। इसलिए वो बातें, अगर कहीं तार का, बिजली का तार बदला गया, कहीं खंभा बदला गया या कोई घटना हो जाती है तो जाहिर है कि आप उसको फ्लैश करते हैं। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कार्रवाई होती है तो वो खबर अच्छे तरीके से आती नहीं और नहीं होती है तो जरूरत महसूस भी नहीं की जाती। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपालगंज से दीपक हैं। दीपक, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? सुपौल जिला से। जी दीपक, बताएं। ये मेरा ये कहना है कि जो स्थिति अभी आपने शेखपुरा की दिखाई है, ऐसी स्थिति बिहार के बहुत सारे जगहों में है जी। और सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा इसको नजरअंदाज किया जाता रहा है जी।
और जिस कारण से बिजली रहने के बाद भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। कभी वो घाट पे अगर कोई चढ़ते हैं शेखपुरा में तो किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है। जी। यहाँ सरजमीन से मात्र 7 फीट ऊपर जी। एक गणपतगंज होके तार गुजरी है, वो जमीन से मात्र 7 फीट ऊपर है। जी, सुपौल जिले में ही आता है गणपतगंज भी। जिला के गणपतगंज और राघोपुर के बीच में जी। आपको NH 106 के जस्ट बगल में जी। उसे भी अनदेखी करती गई है, की जाती रही है जी। और विभाग इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्णिया से, राजेश हैं। राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अभी हम कहना चाह रहे हैं, अभी आप शेखपुरा वाला जो तस्वीर दिखा रहे थे जी, गाछ पर जो 11,000 का बॉल लगा हुआ है, तार लगा हुआ है जी, जस्ट यही चीज हमारे घर के सामने में सर है। 11,000 का तार को पीपल के पेड़ में बांध दिया गया है। जी, ये बात पूर्णिया की बता रहे हैं, प्रॉपर पूर्णिया की, या वहां पर भी किसी ग्रामीण इलाके की बात कर रहे हैं? पूर्णिया सिटी टाउन में मैडम। और इसको लेकर कुछ हादसा वगैरह की शिकायत तो अभी तक नहीं आई है? ये सर हादसा की बात बता रहे हैं, आज से 15 दिन पहले उसमें आग लग गई जी, उस शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे गांव में आग लग गई और अफरा तफरी मच गया। यहाँ पर फायर स्टेशन को हम लोग बुलाए जी, विभाग से SDO साहब भी आए थे जी, इंजीनियर आए थे जी, सभी को देखे जी, कल आग बुझाया, समझे सर जी। और उसके बाद आग बुझाने के बाद तीसरी तरह ठंडा हुआ आग, अब फिर पुनः प्राइवेट मिस्त्री के द्वारा SDO साहब के सामने ही फिर 11,000 तार को जोड़ दिया गया और अभी भी जुड़ा हुआ है। जी, यानी उसके बाद कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया गया बिजली विभाग की तरफ से? जी नहीं सर, उसके सामने फिर अभी भी जुड़ा हुआ है, उसी में पोल पर गाछ पर जुड़ा हुआ तार। पहले वहां पर पोल था क्या? हम आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रोफेसर असलम आजाद साहब ये बात पूछ रहे हैं कि क्या वहां पर पोल था? पोल सर अभी भी है जी, लेकिन पोल में डिस्टेंस है, बीच में गाछ पड़ता था, इसलिए 11,000 का इंसुलेटर को गाछ में ठोक दिया गया है। अच्छा, पोल उस काबिल नहीं है, इस वजह से पोल की जगह पेड़ में बांध दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं नालंदा से अविनाश। अविनाश, आपका भी आर्यन अभियान में बहुत बहुत स्वागत। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं हुजूर कि एक जदयू के आपके साथ नेता बैठे हुए हैं जिनका कहना है जी कि हम लोग को कोल ब्लॉक मिल रहा है जी, तो अगर वो कोल ब्लॉक जिस समय मिल रहा था उसी समय ले लिए होते और उससे आज अपना वर्क स्टार्ट कर दिए होते जी, तो जो भविष्य में तो हम लोग को बिजली का आपूर्ति का रास्ता बन जाता। लेकिन ये सरकार को तो बस लूटने का जगह चाहिए, बना बनाया हुआ माल आए जिसमें भ्रष्टाचार मचाएं और लूटें, इसके सिवाय तो इनका और कोई काम रहा नहीं है। कोई भी जदयू का नेता आज के डेट में एक कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मैटर को सुनने के लिए भी तैयार हैं। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी। तो ये हमारे साथ दर्शक कुछ जुड़े, प्रोफेसर असलम आजाद साहब, और इसमें हमने एक बानगी दिखाई थी शेखपुरा की बानगी दिखाई थी। आपने कहा कि गैर जिम्मेदार है, बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद जो दर्शक जुड़े पूर्णिया से जुड़े, उन्होंने तो प्रॉपर टॉन की बात कह दी कि वहां पर भी पीपल के पेड़ में तार बांधा गया है। दूसरे के दर्शक जुड़े सुपौल से, जो कि विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनका क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने बताया कि सिर्फ 7 फीट ऊपर से तार गुजर रहा है, वो भी नेशनल हाईवे की बात की, NH 103 की उन्होंने बात की। यानी पूरे तरीके से देखा जाए तो शेखपुरा तो सिर्फ बानगी थी। जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या हाल चल रहा है, ये किसी दिन बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। एक बात मैं बता दूं कि पूर्व की सरकारों ने जी कोई तवज्जो इस तरफ नहीं दी। आप कब तक पुरानी बात कीजिएगा असलम साहब? नहीं, सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, सिर्फ बिजली नहीं है, सारी जहां हमारे हाथ में था जी, जो काम हमारे हाथ क्या में ये था, दुरुस्त करना आपके हाथ में नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे सड़कों का मामला है, स्कूल का मामला है, हॉस्पिटल का मामला हमने किया। बिजली का मामला, बिजली एक तो पहले बिजली हमको 7,500 जो है मेगावाट बिजली चाहिए। असलम साहब, हम ये बात कर ही नहीं रहे। मेरा सवाल ये आपसे नहीं है कि बिजली क्यों कम मिल रही है, मेरा सवाल ये है कि जो स्थिति हमने दिखाई, शेखपुरा हो, पूर्णिया से दर्शक जुड़े, सुपौल से दर्शक जुड़े, जिन्होंने भयावह स्थिति बताई, भविष्य में कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, तो क्या हादसे का इंतजार कर रही है राज्य सरकार? ये तो आपके हाथ में है, क्या इसके लिए भी केंद्र सरकार की मदद चाहिए? आपको शायद पता होगा कि सरकार ने ये फैसला लिया है जी, और 72,000 फीट जो है बिजली के तार बदले जाएंगे। जहां पोल का भी मामला है, मैं ये बता दूं कि लगभग ये मैं बता दूं कि ये तय पाया कि 24 घंटे के अंदर अगर ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो 24 घंटे के अंदर जो है
प्रोफेसर साहब ये बात भी हमने कई बार उठाई और 24 घंटे की जो बात आप कर रहे हैं 20 से 25 दिन हो गया था जहानाबाद में, वहां भी कुछ ऐसी स्थिति रही। नियमों की बात अपनी जगह है। हम विनोद जी आपके पास आना चाहेंगे। जितनी चीजें अभी तक असलम साहब ने बोली कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर मिला दी गई। जाहिर सी चीज है बिजली कम है, हम भी लगातार इस बात की हमेशा से चर्चा की है जब से बिजली पर आर्यन अभियान हमने छेड़ रखा है। लेकिन बद इंतजामी, क्या आप इस बात को मानते हैं विनोद साहब कि जो भी बिजली हमें मिल रही है और जो संचरण या फिर जिस तरीके से उसकी फैलाई जा रही है, तो क्या वहां पर भ्रष्टाचार और बद इंतजामी नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार 4 हफ्तों से बिजली पर एक तरफा कार्यक्रम चला रहे हैं और जनता को काफ़ी पसंद आ रही है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। स्वागत है जी। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये तो पूर्णिया और नालंदा की दूर बातें हैं, यहाँ भी कितनी घटना हुई। पिछले सप्ताह 10 दिन पहले आपने देखा था डाकबंगला पर बिजली चोरी हो रही है और पुलिस ने कहा कि हम करते हैं। उसके बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई, असलम आजाद साहब बताना चाहेंगे। इस तरह की बहुत बातें हैं जो कि राज्य सरकार के ध्यान में है। बार बार वायदे किए जा रहे हैं, कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। चूँकि इनका नियंत्रण सरकार का जो है प्रशासनिक अफसरों पर से, विभागीय अफसरों पर से खत्म हो चुका है पूरी तरह से, जो हम लोग देख रहे हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो गई है। ये केवल बार बार उल्हाना देते हैं केंद्र सरकार नहीं कर रही है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखे क्या किया। 7 वर्ष कम नहीं होते किसी सरकार के। साल 2 साल में कोई सरकार बहुत अच्छा, इन्होंने भी साल 2 साल अच्छा प्रयास किया था, इसमें दो राय नहीं है। इनकी सरकार ने साल 2 साल तक बहुत अच्छा, बहुत स्तर पर, लेकिन अभी हर एक स्तर पर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सब में बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। और आप अपराध का तो खैर अभी नहीं चर्चा हम करना चाहते हैं, क्या हाल है वो भी बिजली पर ही रहेंगे जी। तो निश्चित रूप से असलम आजाद साहब सरकार को बतावें कि सच्चाई क्या है। केवल हम आके अपना पक्ष रख दें, पार्टी का पक्ष रख दें, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सच्चाई को स्वीकारना होगा और उसके लिए इच्छा शक्ति बनानी होगी, तभी समस्या का समाधान हुआ। केवल हम कह दें केंद्र सरकार नहीं किया, राज्य सरकार नहीं किया, ऐसे नहीं। आज ही देखे हो कि मांगा इन्होंने 422 करोड़ रुपया और केंद्र सरकार ने 513 करोड़ रुपये, 90 लाख रुपये मैंने बिना मांगे हुए दे दिया NH के अथी के लिए, रिपेयरिंग के लिए। बहुत ऐसे मसले हैं जो केंद्र सरकार बढ़ चढ़ कर मदद करती है, लेकिन आप मदद का दुरुपयोग करते हैं और बार बार रोना रोते हैं केंद्र सरकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार थोड़ी पेड़ में बिजली हटाने आएगी और पोल गाड़ने आएगी। 4-4 पोल फैक्ट्री यहाँ बिहार सरकार की यहाँ पर, लेकिन एक भी नहीं चालू है 5-7 वर्षों से। क्यों नहीं चालू है? बाहर से पोल उच्च दामों पर खरीदे जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेगा केंद्र सरकार? इसमें तो विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री को देखना होगा। केवल रोना रोने से नहीं होगा और कहने से हम ठीक कर देंगे। निश्चित रूप से लापरवाही है राज्य सरकार की, इच्छा शक्ति की कमी है। केवल प्रचार प्रसार में जीते हैं, केवल स्वप्न दिखाते हैं जनता को, हमें ऐसा लगता है। चलिए, दिवस स्वप्न दिखाते हैं ऐसा लगता है। असलम आजाद साहब, हम फिर से वही बात करेंगे, बद इंतजामी की बात करेंगे। इतनी चीजें विनोद जी ने बोली कि निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। मेरा भी यही सवाल है। आपने कहा कि ये बिजली कम है, हम उस बात को बिल्कुल मानते हैं कि बिजली बहुत कम मिल रही है, उत्पादन क्षमता भी हमारी कम है, उत्पादन भी बहुत कम हम कर रहे हैं। कांटी और बरौनी की बात करें तो वो ना के बराबर वहां से उत्पादन हो रहा है। इन सारी चीजों को मानते हैं, लेकिन जितनी बिजली मिल रही है क्या उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। दूसरी तरफ बद इंतजामी की अगर बात की जाए तो आपने ये बात अभी तक नहीं बताई, अभी तक आपने इस बात को नहीं स्वीकारा कि जी हाँ, पूर्णिया की बात करें या सुपौल की बात करें या शेखपुरा की बात करें, जो हो रहा है वो गलत है और उस पर जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ठेकेदार ने इस तरीके की चीजें कही हैं? क्या असलम आजाद साहब इसमें ठेकेदार और बिजली विभाग का कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं है? जो हमने तस्वीरें देखी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ के जिन्होंने बताया, बहुत बड़ा राज है, 38 जिला है यहाँ जी, और बिजली बोर्ड से लेकर के सब जो स्टेशंस हैं बहुत बड़ी संख्या में और जर्जर हालत में हैं। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि इसलिए 72,000 फीट जो है वो ये क्या कहते हैं, बिजली के तार को बदलने की बात है, पोल को बदलने की बात है और एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। आपके नॉलेज में होगा कि सरकार ने बाकायदा एक्शन प्लान बना लिया है और इस दिशा में काम हो रहा है। और ये मुमकिन नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल दिया जाए। एक दिन में मुमकिन नहीं है सब कुछ बदल दिया जाए। आजाद साहब ये लगातार कह रहे हैं कि एक दिन में मुमकिन नहीं है सब कुछ बदल दिया जाए, लेकिन शायद वो भूल गए कि 7.5 साल हो गए हैं और लगातार वायदे पर वायदे किए जा रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ पटना से SK सिंह हैं। SK सिंह साहब, सबसे पहले हमारे अभियान में आपका स्वागत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी?
हाँ सर, कहना ही चाहते हैं कि देहात की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग जगदेव पटना में हैं, वहाँ जब लाइन खराब होती है तो एसडीओ और जूनियर इंजीनियर को फोन करते रहिए, कोई उठाएंगे नहीं। वो कंप्लेन जाकर दीजिए तो कोई आता नहीं है। उन्हीं का सरकारी मिस्त्री है, 2 आदमी का मेरे पास मोबाइल भी नंबर है, 2 आदमी का नाम भी है। उन लोगों को 200 रुपया दीजिए, तुरंत आके ठीक ठाक कर जाएंगे। कंप्लेन लिखा कर आ जाइए, 2-2 दिन तक कोई देखने वाला नहीं है। और वही सरकारी मिस्त्री को ही पैसा दीजिए। हेलो जी जी, सुन रहे हैं एसके सिंह साहब। सरकारी मिस्त्री को ही पैसा दीजिए, आप तुरंत आएगा। अपना मोटरसाइकिल रखे हुए है उन लोग, अपना मोबाइल में रहता है, आप पैसा लेता है, घूम घूम कर बनाता है लोग। सरकारी मिस्त्री बिजली विभाग का, खजकला ऑफिस का ही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसके सिंह साहब, आपका हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी। तो यहाँ पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार की बात सामने आई, घुसखोरी की बात सामने आई, और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, खगौल से उदय हैं। उदय, स्वागत है आपका आर्यन अभियान में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते ये है कि पहले तो हम आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका। जी, कहना ये है कि हम लोग राजधानी के बहुत करीब हैं। जी, हम लोग के गांव के बगल में आज से 20-25 वर्ष पहले से एक न्याय नगर, जहाँ की खाली जज लोग का आबादी है, जी, कॉलोनी बसा है। जी जी, उस मोहल्ला में अगर आप जाके देखें तो बांस और बल्ला गाड़ के लोग बिजली के तार खींचे हुए जज साहब लोग, जी, उन लोग जज साहब भी बिजली ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक गए। जी, इंजीनियर कि प्रति घर 2000-1000 रुपया आप दीजिए तो हम लोग बिजली के तार और पोल के लिए व्यवस्था करते हैं। जी, अब बताइए कि एक जज लोग से भी लोग घूस मांगता है यहाँ के इंजीनियर। जी, तो इस सुशासन में कहते हैं कि सुशासन, अब तो सुशासन के ये नाम लेते हैं तो लोग को हंसी आता है। चलिए, सुशासन का नाम लेते हैं तो लोग को हंसी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। असलम आजाद साहब, एक बहुत गंभीर इल्जाम, और ये इल्जाम जो लग रहा है वो लगातार जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो लगा रहे हैं कि घुसखोरी का आलम यह है कि अब तो जज को भी नहीं छोड़ा जाता है, जज से भी पैसे मांगे जाते हैं। और वही एसडीओ जब फोन करो तो नहीं आते हैं, लेकिन 200 रुपया मोबाइल नंबर पर अगर कॉल करो 200 रुपये में आके बिजली बना के भी चले जाते हैं। इसका कहाँ क्यों नहीं रोक लग रही है? जजेस का मामला है कि उनसे घूस मांगा जाता है, रिश्वत ली जाती है, पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है, उनका किस पार्टी से जनता झूठ नहीं बोलेगी आजाद साहब, और हर जनता को आप ये बोलें कि वो पार्टी से जुड़ी हुई है तो शायद हो सकता है कि उसमें ऐसे लोग हों जो विरोधी दल के नेता हों, विरोधी दल से तो उनका ताल्लुक हो। जी, यानी जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनको भी आप विरोधी दल का नेता बता रहे हैं? बिल्कुल विरोधी दल के आदमी हो सकते हैं, उसके कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके नेता हो सकते हैं। जी, तो क्या आपको इनकी कुछ आवाज किसी के समझ में आया, या कोई राजद का नेता है, कोई कांग्रेस का नेता है, ये भी समझ में आया? ये मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, मैं इसको स्वीकारता हूँ, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन ये हमको विरासत में सब कुछ मिला है। चलिए, आप फिर आपने विरासत की बात की, जो दर्शक जुड़ी, जो जनता जुड़ी, जिसने आपको प्रचंड बहुमत दिया, प्रचंड वोट मिलकर आपकी सरकार बनी, उसको आपने देते किसको? जी, किसको कोई विकल्प नहीं था, नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प न था। चलिए, तो आप ये भी मानते हैं, आप ये भी मानते हैं कि एक विकल्प कोई नहीं था, इस वजह से आप, और इसी का फायदा उठाएगी अब फायदा नहीं उठाया जी। यहाँ जंगल राज था जी, इतनी समस्याएं थी, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सबका मसला था, और हर दिशा में काम हुआ है। बिजली का मामला जहाँ तक है, सिर्फ यही एक समस्या नहीं है कि बिजली का तार कहीं टूट गया, ये है। चलिए आजाद साहब, हम बिल्कुल घटनाएं घट सकती हैं, आपकी कुछ बातों को हम जरूर मानते हैं। आपने कहा कि कई चीजों में सुधार हुआ है, सड़क बनी है, सुरक्षा में कुछ सुधार हुआ है, चलिए कुछ हद तक हम इस बात को मानते भी हैं, अगर कंपेयर किया जाए तो ठीक है। लेकिन बिजली की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दर्शक जुड़ रहे हैं, उनको तो आपने ये कहा कि वो किसी पार्टी के हो सकते हैं, और चलिए इस बात को हम भी नहीं इनकार करेंगे, हो सकता है दर्शक कोई भी जुड़े, किसी पार्टी से भी जुड़ सकता है, लेकिन जो हमने तस्वीरें दिखाई वो भी क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तस्वीरें थी? बिल्कुल सही आप दिखला रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि वो तस्वीरें आपने दिखलाई, ताकि बिजली बोर्ड के जिम्मेदारों को और नीचे के जो है कर्मचारियों को भी अपनी आंखों से देखने का मौका मिले कि ये क्या हो रहा है। सरकार देखिए, लेकिन सरकार नहीं देखेगी। जिम्मेदारी नहीं, उन जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, जो कार्यरत हैं वहाँ हमारे कर्मचारी, बिजली बोर्ड के लोग, और जहाँ तक जनता का मामला है,
उनके भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सही बातें हमारे सामने रखी, अगर वो बातें उन बातों में सच्चाई है तो। चलिए असलम आजाद साहब, विनोद जी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, जो जनता हमारे साथ जुड़ी, वही जनता जिन्होंने नीतीश सरकार को जिताया भी। हालांकि प्रोफेसर असलम आजाद जी ने खुद भी कहा कि विकल्प नहीं था इसलिए उन्हें वोट देना ही था, इस वजह से हम लोग जीते। क्या वो राजद और कांग्रेस के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक बन के, जनता बनकर? देखिए, बड़ा दुखद पहलू है कि एक प्रोफेसर हैं पटना विश्वविद्यालय के, हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। इनके लोग भी तो देख रहे होंगे, जदयू के लोग क्यों नहीं बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? न्याय कॉलोनी है यहाँ खगोल में, वो क्यों व्यक्ति गलत बोलेगा? वो जांच का विषय, तुरंत जांच हो जाएगा 1 घंटे में। तो कोई आदमी क्यों दुष्प्रचार करेगा किसी के खिलाफ बैठ करके टीवी पर कि हम गलत बात, और सारे लोग ही गलत हैं, तो नहीं संभव है जी। इनके भी लोग देख रहे होंगे चैनल, जदयू के लोग क्यों नहीं बता रहे कि बहुत अच्छा काम हुआ, चाहे यहाँ ये गलत बता रहा है व्यक्ति, इन्हें बताना चाहिए। और जंगल राज तो आज है। आज कल नालंदा में थी, नवादा में जला दिया गया व्यक्ति को सारा दुनिया देखा। भागलपुर में एक बच्ची को जला दिया दिन दहाड़े, तो नालंदा में लाठियों से सर फोड़ दिया गया महिलाओं को। तो जंगल राज तब कहाँ, आज शुरू हुआ है। पहले क्या था, कांग्रेस से तुलना तो न करें। खैर, हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे, हम लोग बिजली पर रहेंगे। तो बिजली की क्या स्थिति है? बार बार कह रहे हैं कि बहुत कम समय मिला, 7 साल का समय कम नहीं होता है। और कांग्रेस ने जो दिया उसको भी नहीं बचा के रख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो उत्पादन शुरू किया था उतना भी उत्पादन अभी राज्य में नहीं हो रहा है, और केवल अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। अपने अफसरों पर कहते हैं कि उनको करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आपको जनता ने बैठाया है गद्दी पर नियंत्रण करने के लिए, सत्ता का संचालन करने के लिए। तो आपसे अगर नहीं चलता है तो आप दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, जनता फिर चुन लेगी। ऐसा थोड़ी है कि लेकिन विकल्प ही नहीं है तो छोड़ेंगे कैसे? आजाद साहब तो ये कह रहे हैं। विकल्प के लालू जी के आगे पीछे घूमते थे लोग। ना नीतीश कुमार जी सारा दुनिया उनके शिष्य थे, सारा मीडिया ने दिखाया, उनसे राजनीति सीखी लालू जी से। तो विकल्प कौन कब बन जाएगा कौन जानता है? प्रोफेसर साहब राजनीति में थोड़ी थे, नीतीश जी ने लाके इनको विकल्प बना दिया। ना हम भी जानते हैं। अरे सर, आशीष से हम भी राजनीति करते हैं। आजाद साहब और विनोद साहब, आप दोनों लोगों को हम रोकना चाहेंगे, आप दोनों लोगों को हम रोकना चाहेंगे। तो विकल्प कोई कहीं बन जाएगा। दर्शक जुड़ी हुई है पटना से नीलिमा है। नीलिमा, स्वागत है आर्यन अभियान में आपका। क्या कहना चाहती हैं आप? ये कहना चाहती हूँ जी, जब भी ये कुछ भी समस्या का बिहार में अभी की सरकार के लिए कोई भी समस्या का प्रोग्राम आता है, तो अभी जो सरकारी नीतीश कुमार की जो सरकार है, जितने मंत्री या विधायक हैं, सारे लोग यही कहते हैं कि पहले जंगल राज था और केंद्र सरकार से ही है। जब केंद्र सरकार को ही करना था तो यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री बनने की जरूरत क्या है किसी को? जी, है ना। और हमेशा तो लाइन कटा रहता है, लोगों के पास बिजली नहीं रहने की वजह से पानी की समस्या होती है, और कहते हैं कि हम ये देखेंगे और वो देखेंगे, यहाँ की समस्या करेंगे। और अभी इन्होंने कहा कि जनता जो है सो किसी दल के या पार्टी के होंगे। तो इस तरीके से बिना मतलब का ये जो जवाब तलब करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। सही दिशा में जोड़े, सही इंक्वायरी करे, सही अगर उसमें आदमी को काम में लगाया जाए, उनके अफसर अगर सही ढंग से काम करे तो शायद ऐसी समस्या नहीं आएंगी। जी नीलिमा जी, यानी असलम आजाद साहब ने जो कुछ देर पहले बोला था कि जो कॉलर्स आते हैं, जो दर्शक आते हैं, जो दर्शक हमारे साथ जनता जुड़ रही है, वो किसी दल से प्रेरित होते हैं। क्या आप भी किसी दल से प्रेरित हैं? किसी दल से प्रेरित नहीं हूँ, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक आम जनता हूँ मैं जी। और मैंने ये देखा है कि ये लोग जो ये बोलते हैं तो केवल हर एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन आज 7 साल की सरकार में इन्होंने क्या किया है? अभी हाल में मुख्यमंत्री ने ये दिया कि बड़े बड़े पेपर में, हिंदुस्तान में कैप्शन में आया कि बिहार को तोहफा दिया जा रहा है बिजली का। तो क्या यही तोहफा दिया जा रहा है? इतनी बड़ी गर्मी में बिजली नहीं है। जी बिल्कुल नीलिमा जी, यही हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि जो वादे किए गए हैं वो अभी तक नहीं निभे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बातें रखी। एक और दर्शक हमारे साथ पटना से अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ सर जी। सीधे लोग कह रहे हैं, जनता को दोषी ठहरा रहे हैं जी। हाँ, किस चीज के लिए दोषी आप कहना चाह रहे हैं? कि पार्टी का कोई आदमी होगा इस तरह से ब्लेम लगा हो रहा होगा जी, तो ये उनको समझ लेना होगा। सर, बिहार है जी, बिहार में जानते हैं बीते हुए सरकार की क्या हर्ष हुई जी। तो ये हर्ष आते हुए इनको देरी नहीं भी लग सकता है जी। यानी पूरे तरीके से आप भी संतुष्ट नहीं है। क्या आप बिजली की कोई समस्या बताएंगे? किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी बातें रखी। आजाद साहब, क्या अभी भी आप यही मानेंगे कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो किसी दल के लोग जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहा कि कहीं संतुष्टि नहीं है जी। ये लोग भूखे प्यासे रहेंगे जिंदगी भर,
इनको या अंधे रहेंगे, कभी कुछ नजर नहीं आएगा कि बिहार में कुछ नहीं हुआ। शर्मा जी ने कहा कि बिजली का मामला। आजाद साहब, आप ऑन एयर ये सारी बातें कर रहे हैं जो आपने बोली, आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। क्या जनता जिसने आपको वोट दिया है वो हमेशा भूखी प्यासी रहेगी, नंगी रहेगी? वोट दिया, फिर जनता हम ही को वोट देगी जी, इसलिए कि हमने जिस तरह काम किया है। आप उसको भूखी प्यासी नंगे रखेंगे, उसके बाद भी वोट आपको ही देगी। भूखे प्यासे नहीं रख रहे हैं, आपने बोला ये बात, अभी तुरंत आपने बोली है। हमने ये नहीं कहा है जी, ये अपने को भूखा प्यासा अंधा समझते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं जी? उनको कुछ नजर यानी बिल्कुल गलत बोल रही है जो भी जनता जुड़ रही है हमारे साथ। नहीं, सभी जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग प्रेरित हैं। हर आदमी किसी ना किसी। आजाद साहब, आपने एक बहुत बड़ी बाइट दी कि अगली बार भी हम ही जीतेंगे, अगली बार भी हम ही जीतेंगे। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जनता बड़े बड़े गुरूर को भी खत्म कर देती है, इससे ज्यादा वोट से कामयाब होंगे। गुरूर को भी खत्म कर देती है जनता। असलम साहब, जमीनी सच्चाई बता रहा हूँ मैं, गुरूर की बात नहीं है। नहीं, आप तो गुरूर कर रहे हैं, अगली बार भी हम जीतेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इस तरीके का काम करने के बाद भी बिजली, बगैर बिजली दिए हुए वादा पर वादा तोड़ने के बाद हम देंगे इंशाल्लाह, बिजली हम देंगे जी। हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको पता है जी कि सर्वदलीय एक दल गया माननीय जो है प्रधानमंत्री से मिला जी, और अभी जो है ये फैसला किया गया है कि बाढ़ में जो, देखिए बाढ़ के बारे में मैं बता दूं, जब बिजली घर बनाया जा रहा था उस जमाने में आरजेडी की सरकार थी, माननीय लालू जी यहाँ के मुखिया थे, और उन्होंने 1% भी नहीं मांगा कि बाढ़ में भी हमारा चेयर हो। होना ये चाहिए था कि उसी वक्त ये शर्त रखनी चाहिए थी कि 50% जो है बाढ़ से बिजली हमको मिलनी चाहिए। लेकिन अभी बिजली मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 50%, 1320 जो मेगावाट में थे 50% हमको बिजली यहाँ मिलेगी बाढ़ से। और ये भी है कि कोल लिंकेज के का आश्वासन जो दिया है, कोल ब्लॉक तो छोड़िए, कोल लिंकेज अगर मिल जाता है तो कई जगह प्लांट लगाने की बात चल रही है। और हम समझते हैं कि दो वर्षों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। असलम साहब, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप जितनी चीज बोल रहे हैं, जिस तरीके का आप बयान दे रहे हैं, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने पार्टी के खिलाफ ही ये बयान जा सकता है? जनता सब कुछ सुन रही है, जनता को जितनी बातें आपने बोली, बिल्कुल जनता सुन रही है, जनता समझ भी रही है, लेकिन ना समझ को हम नहीं समझा सकते, ना समझ को आप नहीं समझा सकते हैं। विनोद जी, जितनी बातें बोली और पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो भी जनता हमारे साथ जुड़ी उन्हें कह रही है कि वो अंधी है और उसे कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, जो आरजेडी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, उसको कुछ नजर आएगा। प्रोफेसर साहब हमारे बड़े भाई हैं, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जी, और स्वाभाविक है इनका जब मुखिया ही नशे में चूर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को जब कुछ नजर नहीं आ रहा है कि क्या गलत क्या सही हो रहा है, तो इनको कैसे आएगा? चूंकि उनके कृपा पर हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरे तरह से नशे में चूर है, इनकी पूरी सरकार चूर है, कोई भी गलतियां हो रही इनको नजर नहीं है। बिजली कौन बड़ी बात है पूरा। आज किसी जैसे हमारे दर्शक ने कहा कि सभी क्षेत्रों में हम बहुत निराश हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश देख रहा है क्या माने हो रहा है। आज बिजली की बात बार बार कोल लिंकेज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोल लिंकेज भी दे दिया। आपने क्या किया 7 वर्षों में? एक कुदाल तक नहीं चलाया। केंद्र का काम नहीं कि आके कुदाल लेके उसमें कोल निकाले, आपका काम था। सब चीजें, एक दर्शक ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, अब केंद्र ही सारी बातें कर देगी तो आपको क्या मुख्यमंत्री? लेकिन वो दर्शक कहाँ है? उनको तो कह रहे हैं कि राजद और कांग्रेस के नेता है वो। इसका मतलब इनके लोग इनको लाइक नहीं कर रहे हैं, इनके समर्थन में एक भी आदमी नहीं आ रहा है, एक भी व्यक्ति, इतने लाखों लोग देख रहे हैं, एक भी व्यक्ति जदयू का। एक अच्छा सवाल, एक बड़ा सवाल आपने उठाया। चलिए एक और दर्शक जुड़े हैं, देखते हो सकता है कि वो जदयू के समर्थन में हो, जदयू के नेता हो, जिस तरीके से असलम आजाद साहब लगातार बोल भी रहे हैं। मदन है पटना से, स्वागत है मदन आपका आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहते हैं आप, किस दल के नेता हैं आप? मदन, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि मदन से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। और आपको यह भी बता दें कि आप अपनी राय हमें बता सकते हैं, फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@rntv.co.in। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। चले यहां पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।